के लिए रेडी हो गई हूँ। अब जल्दी फटाफट मंदिर जाते हैं हम लोग, फिर आके मैं आपसे बात करती हूँ। हम यहाँ सुबह 4 बजे वेट कर रहे थे कार आने का ताकि हम मंदिर जा सके। और ये मैं वापस आ गई। अभी जस्ट हम लोग मंदिर से आए। कोको सोई हुई थी, घड़ी पे सोई हुई थी, इसको नहीं लेके गए क्योंकि इसका इतना ज़रूरी नहीं था, छोटा बेबी का ज़रूरी था, इसलिए मैं छोटा बेबी गए थे। और ये मैं अपना, ये मेरा पीला है, ये मैं ओढ़ के गई थी ऐसे। ये यहाँ पे बेटे हो जाने के बाद पीला ओढ़ना पड़ता है, तो बेटा होने के बाद ये मायके से आता है पीला मेरे लिए, तो ये मेरे लिए आया था। तो ये ओढ़ के ही अब पूजा होती है। कोई भी पूजा में बैठूंगी जो बेटे से रिलेटेड होगा तो मेरे को पीला ही ओढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कोई भी चुनरी हम ओढ़ सकते हैं। अभी आई वहाँ मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। वो वहाँ गूंगी माई है तो वहाँ पे मंदिर में बोलना नहीं होता है, तो मैं थोड़ा भी बाबू को रेस्ट करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं गूंगी माई के बारे में आपको बताऊँगी। और ये हम जा रहे हैं बाबू को डॉक्टर दिखाने के लिए। बाबू के स्किन पे बहुत सारे रैशेज निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे। यहाँ देखिए आप, तो इसे जा रहे हैं हम डॉक्टर दिखाने। फाइनली आज देखे डॉक्टर क्या बोलता है। इसको कफ की बहुत उल्टी भी हो रही है, तो सोचा एक बार डॉक्टर दिखा लूँ। अभी हम घर वापस आ गए हैं। अच्छा, दवाई तुमने लगा लिया से? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, मैंने दवाई लगा लिया। कुछ लगा लिया? हाँ। अरे बात, तो दवाई कहाँ रखा? बाहर है। अच्छा ठीक है, जाओ लेके आ जाओ। अभी हम लोग घर आ चुके हैं। वैसे डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने बोला पहले ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो 12:30-1 बजे आएगी, तो इसलिए हम लोग घर आ गए क्योंकि 12 बजे यहाँ पे घर पे कुछ रिचुअल्स करने हैं, तो इसलिए मैंने घर पे आ गई। नहीं 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 बाप रे, ज़्यादा मत डालो बेटा। तो मैंने कहा कि फिर 12 बजे, क्योंकि डॉक्टर को बोला कि कुछ मेडिसिन लिख दो, तो उन्होंने कहा कि जब तक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा मैं कुछ मेडिसिन नहीं लिखूंगा, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। फिर हम लोग 12-1 बजे जाएंगे रिपोर्ट लाने के लिए, क्योंकि अभी तो अराउंड 9 o'clock, हाँ 9:30 हो रहा है, तो इतना देर तक वहाँ पे बैठ के कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम लोग घर आ गए। फिर 12-1 बजे चले जाएंगे बाबू को लेके, फिर देखे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत रैसेस भी आ गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। अब घर पहुंची हूँ, अभी डॉक्टर को दिखा के जस्ट आई हूँ। मेरे दोनों बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया है। मेरी बेटी का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, उसका भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया है ना। मेरी बेटे का भी तबीयत, मेरे दोनों बच्चों का तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है। मैंने डॉक्टर दिखा के आई तो छोटे बच्चे का तो मेडिसिन बहुत सारा दिया, और मेरे छोटे बेबी का हेमोग्लोबिन कम बताया है, 7 है। हमने पूछा कितना होना चाहिए, तो उन्होंने बोला 14 होना चाहिए, लेकिन आपके बच्चे का 7 है। तो
बोला है कि बहुत ज़्यादा केयर करके रखना पड़ेगा। खिलाने पिलाने के लिए भी बहुत सारा चीज़ बताया है, अनार का जूस देने के लिए बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या खिलाना है, क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए बच्चे को। और बोला है 6 मंथ का होने पे, तो अभी तो 6 मंथ हो गया, बोला है कि सिर्फ आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग पे मत रखिएगा, बहुत चीज़ खिलाइएगा। तो मैंने बोला कि मैं उसे खिलाती हूँ, तो उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि कुछ और खिलाने के लिए। तो मैं 1-2 दिन देखती हूँ खिला के, अगर कुछ फ़ायदा होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला है खिलाने के लिए। और अभी तो मैं भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ, थोड़ा सा लेटूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही धूप है और गर्मी है, तो मेरा भी बहुत हेडेक सा हो रहा है। और मेरे दोनों बच्चों का तबीयत ख़राब है, इसका मतलब मेरा भी तबीयत ख़राब होने वाला है। क्या हुआ है तुमको? देखो इससे लग गया। फिर से लग गया? हाँ, कैसे? मोटो में लग गया, ऐसे करी थी। तो ऐसे क्यों करी थी? डॉट क्या निकालना था? डोर निकाला था। अरे बाप रे, मेरा बच्चा आँख से टूट गया, मेरा बच्चा। मामा लव यू। लव यू। मामा लव यू टू। सुबह से कुछ ढंग से खाना नहीं खाया था, तो मेरे को चक्कर आ रही थी, तो मैंने अपने लिए अरे 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 ये नमकीन बना दिया। नहीं मिला? नहीं मिला। ये नमकीन बना लिया और यही खा रही हूँ, बेटे को भी खिला रही हूँ क्योंकि चक्कर आ रहा था, क्योंकि सुबह से नमक इनटेक नहीं किया था, खाया नहीं था। अभी खा रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मिला? रुको मैं लाती हूँ। आज सब कोई सो गए बहुत जल्दी ही, क्योंकि मेरा भी तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रहा है। बेबी का भी थोड़ा बहुत फीवर तो उतरा है, जैसे जैसे उसे मैंने मेडिसिन दिया वैसे वैसे वो थोड़ा ठीक हो रहा है। कोको तो रो रो के सो गई मेरी बेटी, क्योंकि उसको भी बहुत हाई फीवर चल रहा है, 101, 102, 103 ऐसे उसको बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि बाबू कल बहुत तंग किया था, तो 1 बजे से ही मैं जगी थी, फिर 4 बजे से उठ के पूजा करने लगी और अभी बहुत चक्कर से आ रहे हैं, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब बस मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। बेटी तो अपने पापा के संग सो गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुखार में, उसको जब भी हाई फीवर होता है वो बहुत उल्टी करने लगती है, रोने लगती है। जस्ट उल्टी की तो मैं पकड़ी थी, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके पापा ने उसे ले लिया और उसके पापा भी उसे सुला रहे हैं क्या, सो ही गए दोनों, बाप बेटी दोनों सो गए हैं, पापा और बेटी दोनों सो गए हैं, बेटा भी सो गया। अभी मैंने जस्ट खाना खाया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा था, चक्कर आ रहे थे रोटी बनाने के वक्त। तो मैं रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा आके रेस्ट की, तब जाके मेरे को अच्छा लगा। अभी मैं जा रही थी सोने, तो सोचा आप लोगों को एक बार गुड नाइट विश कर दूँ। तो आप लोग प्लीज़ सभी अपना ख्याल रखिएगा और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मैं आप सभी से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आप सब प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी जैसे वायरल चल रहे हैं, बच्चों को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है और बच्चों की वजह से उनके मम्मी पापा को भी बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों का और अपना दोनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।